हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपको कई सारी बचे हुए कपड़े से कुर्ती बनाना बताया है और आज भी मैं आपको बचे हुए कपड़े से ही कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो आज मैं आपको 3 पीस यूज करके कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको मैं कपड़ा भी दिखाती हूँ कि ये जो कपड़ा है पूरा कितना है। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो टोटल लेंथ आ रही है वो है 34 इंच, यानी कि ये जो कपड़ा है ये 1 मीटर से भी कम है। और बाकी जो ये पीसेस हैं ये हैं हमारे 14-14 इंच के। तो ये भी मैं आपको नाप के ही दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी भी लंबाई 14 इंच ही है और जो दूसरा पीस है वो भी इसी के बराबर का ही है। ये देखिए, तो ये जो 3 पीसेस हैं इन्हीं को यूज करके ही मैं आज आपको कुर्ती बनाना बताऊंगी। और इसका जो साइज़ है वो है 36 साइज़। तो अभी हम ये 2 पार्ट साइड में रखेंगे और ये वाला जो 14 इंच का पीस था इसको मैंने लिया है और इसको हम 4 फोल्ड में बिछा के रख लेंगे। इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे। और इसकी लंबाई है 14 इंच, तो 14 इंच ही हमें लेना था, तो 14 इंच की लंबाई निकल आ रही है इसमें। अब यहाँ पे हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने लिया है 6 इंच और जो इसका आर्म होल है वो हम लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पे हम इसके ब्रेस्ट साइज का निशान लगाएंगे जो कि है 36 इंच। 36 का 1/4 हम लेंगे 9 इंच। तो हमने यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा लिया है। और इसके बाद 7 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे ये देखिए 7 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। ये होगा हमारी कमर का निशान। तो कमर है हमारी 30 इंच, 30 का 1/4 होगा 7.5 इंच। तो हमने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया और इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हम 1.5 इंच से बैक आर्म होल की गोलाई देंगे और एक आधा इंच अंदर को करते हुए हम फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी हमने नेक की कटिंग नहीं करी है तो इसके निशान भी मैंने नहीं लगाए हैं और ये जो निशान लगाए हैं इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसके बाद हमने बैक पार्ट को निकाल दिया और जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई थी उसको भी हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और जो हमारा ये वाला बड़ा वाला पीस था इसको लेंगे और इसको हमने यहाँ पे डबल फोल्ड करके ऐसे रख लिया है। और इसके बाद जो हमारा ऊपर का ये पार्ट हमने कट किया है इसको हमें आधा इंच इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखना है। इस तरह से ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो हमें हमारी कुर्ती की लंबाई रखनी है 40 इंच। 40 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम 1.5 इंच और प्लस कर लेंगे जो कि होगा मार्जिन के लिए। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने कुर्ती की लंबाई। तो इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है और ये जो कपड़ा बचा है आप इससे आस्तीन भी बना सकते हैं। अब हम इसको भी ऐसे 4 फोल्ड करके फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद ऊपर के पार्ट को ऐसे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर चढ़ा के रखना है और यहाँ पे हम 14 इंच पे एक निशान लगा लेंगे हिप्स का। तो जो हिप साइज है वो है 38 इंच। 38 का 1/4 लेंगे हम यहाँ पे 9.5 इंच। ये हमने निशान लगा लिया है और इसके बाद इस तरह से इसको हम कमर से मिलाते हुए शेप दे देंगे और जो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए जो 1 इंच बाहर की साइड में बचता है वो हो जाएगा हमारा साइड स्लिट्स के लिए। तो इस तरह से इसको हमने नीचे तक सीधा कर लिया है और ये जो हमने निशान लगाए हैं इन निशानों पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमें पता चले। तो इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसके आस्तीन की कटिंग। और हाँ, ये जो ऊपर के पार्ट मैंने अलग से कट किए हैं आप इसको जोड़ने के बाद भी कुर्ती को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पीस था इसको मैंने लिया है और इसमें देखिए ये बूटी का डिजाइन है। तो इसमें हमें आस्तीन को इस तरह से कट करना है कि जो ये हमारी बूटी का डिजाइन है ये एकदम सीधा है। तो इसको हम इस तरह से अगर जो फोल्ड करेंगे तो इसकी यहाँ पे चौड़ाई भी कम आएगी। तो हम अभी इसको इसी तरह से ही फोल्ड करके कट करेंगे और जो इसकी चौड़ाई कम आ रही है उसको भी मैं आगे बताऊंगी कि इसको हम किस तरह से
बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी लंबाई का निशान लगा लेना है। तो आपको जितनी भी स्लीव लेनी है आप ले सकते हैं। मैंने इसकी लंबाई ली है 15 इंच और 1.5 इंच हमने लिया है मार्जिन। 1 इंच हमारा आगे की साइड में फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच हम जब स्लीव जॉइंट करेंगे उसमें जाएगा। तो इसके बाद इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया और यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से आस्तीन का शेप दे दिया। अब इसी शेप में हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। तो अभी देखिए इसकी जो हमारी आस्तीन है पूरी फिटिंग मैं आपको बताऊंगी। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम इसी शेप में इसको कट कर लेंगे। तो देखिए दूसरी स्लीव भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो डबल फोल्ड था, फिर से फोल्ड कर लिया, 4 फोल्ड में हो गया। अब इसको हमें यहाँ पे इस तरह से आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए ऐसे मिलाते हुए इसको रखना है। और अब हम लगाते हैं यहाँ पे आस्तीन के परफेक्ट निशान। तो यहाँ पे इसकी मोहरी रखनी है 5 इंच और यहाँ से हमें ऊपर से इसको लेना है 7.5 इंच। इस तरह से मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया और इसको हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखिए आगे का जो मैंने मोहरी का निशान लगाया था वहाँ से मैंने इस तरह से मिला दिया। अब इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन। आप 1 इंच 1.5 इंच जितना भी रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर जो आपके पास कम कपड़ा है तो इस तरह से आप कम कपड़े में भी आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह से आस्तीन का शेप देते हुए परफेक्ट शेप में कटिंग इसकी कर लेनी है। और ये जो हमने पीसेस कट किए हैं इनको भी अलग कर लेंगे। तो ये 4 पीस हो जाएंगे और इनको हम आस्तीन में जब जोड़ लेंगे तो आस्तीन की हमारी चौड़ाई परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। और अब हम बताएंगे आपको इसकी सिलाई। तो सबसे पहले हमारे जो ये ऊपर के पार्ट थे इनको ले लेंगे और यहाँ पे देखिए आगे के पार्ट के लिए हमने 5 शेप में गला कट करके ले लिया था। इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम उल्टी साइड में इसको पलट देंगे। सेम इसी तरह से ही हम दूसरे वाले गले को भी बना के रेडी करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो आस्तीन थी इनको भी मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था इसको मैंने जोड़ के ले लिया है। तो दोनों हमारे जो पार्ट थे उनके नेक बनाने के बाद शोल्डर जॉइंट कर लेंगे और आगे की आस्तीन में हम आधा इंच की गहराई दे देंगे। और इस तरह से हम दोनों साइड की जो हमारी ये आस्तीन है इनको भी जोड़ के ले लेंगे। तो इनको मैं जोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने दोनों साइड की आस्तीन भी जोड़ लिया है और जो हमारा नेक था उसको भी बना के ले लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड में जो हमने ये पीसेस कट किए थे इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे अब हम एक पीस को लेंगे और दूसरे पीस को हमने निकाल दिया और इसको हम इस तरह से उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम एकदम सीधी सिलाई लगा के ले लेंगे। तो इसके बाद इसको हम जब सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जुड़ के आ जाएगा। सेम इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेना है। तो ये देखिए दोनों पार्ट मैंने जोड़ के ले लिए हैं। अब इसके बाद जो हमारा आगे का पार्ट है इसके लिए मैंने ये ली है लेस और इसको हम इस तरह से ये जो हमारा जॉइंट था इसके ऊपर इस तरह से लगा के ले लेंगे। तो इसको मैंने केवल आगे की साइड में ही लगाया है, आप चाहें तो बैक साइड में भी इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, इस तरह से उल्टा करते हुए रखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं तो इन निशानों को भी हम इस तरह से अच्छे से बराबर से मिलाते हुए ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो ये फ़िटिंग हमें हिप्स तक करनी है और इसके बाद इसका जो नीचे का साइड है यहाँ पे हम साइड स्लिट्स बना के ले लेंगे और आस्तीन की भी हम फिटिंग कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी सिल के रेडी करेंगे। तो मैं आपको इसको पूरा सिल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है और ये जो हमारी कुर्ती है ये बन के रेडी हो गई है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा ये जो कुर्ती है ये आपको कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।